हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी मित्रों का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। प्यारे दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.1 जो कि केसी सिन्हा क्लास 8 का मैथ का है। और इसमें पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट यानी घन और घनमूल पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 4 है यानी 4 है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ ही आपसे ये बोलेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल से पढ़ते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें दिया गया है घन और घनमूल। दोस्तों, घन और घनमूल में आपको पढ़ना है घन क्या है, इस बात को आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं घन क्या है। ठीक है दोस्तों, घन क्या है मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, घन कुछ नहीं होता है, मैं आपका डिफिनीशन इसका लिखवा दे रहा हूं, बहुत ही सिंपल है, आप समझ जाइएगा। किसी संख्या में उसी संख्या से 3 बार जो गुना करेंगे और जो प्राप्त होगा संख्या वही घन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं। किसी संख्या में उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर लिख दीजिएगा। गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल, आप लिख सकते हैं प्राप्त गुणनफल लिखे हैं, प्राप्त गुणनफल को ही घन कहते हैं। चलिए दोस्तों, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं। किसी संख्या में उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को ही क्या कहते हैं जी? घन कहते हैं, यानी क्यूब कहते हैं। दोस्तों, एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, देखिए किसी भी संख्या में आप गुणा करिएगा 3 बार, मान लीजिए 2 ही में आप गुणा कर रहे हैं 3 बार, जो प्राप्त गुणनफल हो रहा है वही आपका क्या होगा? घन होगा। 2 को 3 बार गुणा कीजिएगा तो क्या होगा? 8 होगा। इस 2 को 2 गुना 2 गुना 2 को आप 2 के क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप दूसरा एग्जांपल अगर देखिएगा तो लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब भी लिख सकते हैं, 27 आएगा। दोस्तों, यही आपका क्या है? घन है। जो आप गुणा कीजिएगा जो आएगा वही आपका क्या आएगा? घन आएगा। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, इसी तरह आप क्या कीजिएगा, आप मतलब 100 तक निकालिएगा, अपने मतलब एक्सपीरियंस के लिए 100 तक निकालिएगा। 1 का क्यूब का होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। दोस्तों, इसी तरह आप निकालिएगा 100 तक। ठीक है, अपने कॉपी में अगर आप अपने से निकालिएगा गुना करके, और उसमें आप 30 तक याद कर लीजिएगा। 1 से 30 तक घन आप याद कर लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 से 30 तक आप निकाल लीजिएगा, सॉरी 1 से 100 तक निकालिएगा, जिसमें 30 तक याद कर लीजिएगा। आप 10 तक पढ़िएगा, 10 तक या फिर कंपटीशन तक भी जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि हम जो बताएं आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं आगे देख रहा हूं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख रहे हैं घनमूल यानी क्यूब रूट क्या है। देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पे लिखे हैं हम किसी संख्या ए का घनमूल, ये ए है, थोड़ा सा ए भी लिखने में दिक्कत है हमको। देख सकते हैं आप, ए का घनमूल बी होगा यदि ए बराबर बी क्यू, इसको क्यू पढ़ते हैं, बी के पावर 3 पढ़िए या फिर बी क्यू कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बी क्यू। दोस्तों, आप इसको आगे लिखिएगा, अगर चाहिएगा आगे लिखने के लिए। ये क्यू है ना, इसको हम लिख सकते हैं इस तरफ बराबर में बी। दोस्तों, यही जो आपका आएगा, इसमें से निकल कर जो आएगा यही आपका घनमूल होगा। ठीक है दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि घनमूल को इस चिन्ह से आप क्या करते हैं? सूचित करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसको कॉपी में अपने लिख लीजिएगा, इसी चिन्ह से आपको क्या करते हैं? सूचित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि इस रूट में जो भी होगा उसमें से 3 में से 1 लिखेंगे हम लोग, 3 में से 1 को लिखेंगे। ठीक है, बाहर करके जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 में से 1 लिखेंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल अगर हम आपको ले लें, मान लीजिए रूट 8 का आपको घनमूल निकालना है, तो रूट 8 का घनमूल निकालिएगा तो 2 होगा। ठीक है दोस्तों, कैसे है? आप 2 8 को क्या कीजिएगा? गुणनखंड निकालिएगा, 2 चौक 8, फिर 2 दूना 4, 2 कितना बार है? 3 बार है।
तो 2 गुने 2 कीजिएगा जो भी, तो 3 गो आया ना 2, तो 3 में से 1 लिखिएगा। 2 को 3 है, सॉरी 3 को 2 है, तो इसमें से अगर निकालिएगा तो उसका जो घनमूल आएगा वो 2 आएगा। ये इसीलिए यहाँ पर 2 लिखा गया है। क्लियर हो गया होगा दोस्तों आपको। अगर दूसरा आप देखिएगा 27 लीजिएगा तो 27 का घनमूल होता है 3। आप इसी तरह इसको निकालिएगा, 27 को भी इस तरह निकालिएगा तो उसका 3 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि घन और घनमूल आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि एक्सरसाइज 4.1 है। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। चलिए दोस्तों एक्सरसाइज 4.1 में टाइप 1 में जो क्वेश्चन फर्स्ट दिया यानी 1 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, बोला गया निम्नलिखित में कौन परिपूर्ण घन है, यानी कौन परफेक्ट क्यूब है। दोस्तों मैं आपको परिपूर्ण घन के लिए मैं बता दे रहा हूं कि जब भी मतलब परफेक्ट क्यूब आपसे बोलेगा, जब उसका सबसे पहले आप गुणनखंड निकालिएगा, गुणनखंड निकाल कर और उसको मतलब 3 को जब सभी हो जाएगा, जब 3 सब हो जाएगा तभी उसका वो परिपूर्ण घन होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए मैं जो दिया है उसके तहत मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट नंबर जो दिया गया 27, उसको हम निकालेंगे। देखिए तो सबसे पहले इसका फैक्टर कर रहे हैं, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, फैक्टर गुणनखंड विधि से गुणनखंड करेंगे तभी घन निकलेगा इसका। ठीक है, घन इसको निकालेंगे। चलिए अगर 3 से इसको चलेंगे दोस्त तो नहीं कटेगा, 3 से चलेंगे तो 3 9 27 और तीसरी का 9, यानी कितना गो आया, 3 गो 3 आया। जब इसका घन आप करिएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, ये देखिए ये तीनों का है, मतलब 3 कितना बार है इसमें, 3 बार है। अगर ये 3 बार है तो ये क्या है, परिपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, अगर यही बात यहाँ पे एक और 3 होता तो देखिए ये 3 अपना ट्रिपलेट पूरा कर रहा है, यानी ये अपने आप में 3 गो है, लेकिन ये 3 अलग है, इसलिए पूर्ण घन नहीं होता। लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखिएगा तो ये 3 गो 3 है इसमें, इसलिए 3 के बदले हम लोग 1 लिखते हैं, या फिर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये रूट में करके, रूट में इसको घन बोलते हैं क्यूब में। तो अगर कीजिएगा इसको तो 3 सिर्फ निकलेगा, 3 के बदले 1 निकलता है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, परिपूर्ण घन है। इसमें ये नहीं बोला है कि इसका घन बताइए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब निकालेंगे हम लोग घनमूल तो उसका परिपूर्ण घन होगा जो बराबर ट्रिपलेट पूरा करेगा, यानी 3 जो आएगा मतलब बराबर होगा वही पूरा करेगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए अगर आप देखिएगा तो ये 27 जो है क्या है, परिपूर्ण घन है। अगर दूसरे का चेक कीजिएगा, ये 15 को देख सकते हैं आप एक बार, अगर 3 से काटिएगा इसको तो 3 5 से 15, देखिए 3 × 5, अगर रूट में इसको कीजिएगा यहाँ पर 3 इसलिए लिखा जाता है कि 3 के बदले 1 निकालना है, 3 को मतलब 3 में से 1 आपको बाहर लिखना है। ठीक है, आप देखिएगा 3 कितना बार है, 1 बार है, 5 कितने बार है, 1 ही बार है। वो कभी का होगा मतलब 3 सॉरी कभी ये नहीं होगा ये 3 और 5 यानी 15 जो होगा कभी मतलब परिपूर्ण घन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, मेरे समझाने का तरीका यही था, मेरे कहने का मतलब ये था कि जब भी 3 अगर कोई भी मतलब संख्या यहाँ पर अगर कोई 3 संख्या होगा और ये भी 5 3 बार होता ये परिपूर्ण घन हो जाता, लेकिन अन्यथा नहीं है ऐसा, तो आप ये नहीं हो सकता, परिपूर्ण घन नहीं हो सकता है। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अगर आप निकालेंगे तो ये भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपका राइट आंसर 27 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों सेम क्वेश्चन दिया गया है 2 नंबर, इसका जो 2 नंबर दिया गया है सेम क्वेश्चन दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। बोला गया है निम्नलिखित में कौन परिपूर्ण घन है, 63 परिपूर्ण घन है, नहीं है। आप अगर 1 से 30 तक याद कर लीजिएगा तो आपको दिख जाएगा कि ये परिपूर्ण घन है या नहीं, आपको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, 125 पूर्ण घन है, 9 100 125 जो है पूर्ण घन है, 9 नहीं है 100 भी नहीं, 125 का आप निकालिएगा तो 5 का होता है, 5 से कटाइएगा इसको तो 5 गुना 10, फिर 5 से 5 गुना कीजिए 25, फिर 5 से देख सकते हैं जो आपको आ रहा है। इसको देखिए एक कंफ्यूजन मैं आपको बता दे रहा हूँ, कितना बच्चा का मन में ये डाउट चलता होगा कि सर जी यहाँ से कहीं नहीं कटा रहे हैं। दोस्तों आप यहाँ से भी कटाइएगा ना तो वही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इसीलिए यहीं पर रख देते हैं एक लाइन मतलब छोटा करने के लिए, अगर आप यहाँ कटा रहे हैं तभी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात 1 की, तो 1 को नहीं लिया जाता है उसमें। ठीक है, आप इसको अगर कीजिएगा हल आगे
तो 3 के बदले 1 लिखिएगा तो 5 कितना बार है, 3 बार है, तो इसलिए आपका जो होगा इसका घनमूल अगर पूछेगा तो 5 होगा। यह परिपूर्ण घन है, ठीक है, 125 है, इसलिए आपका राइट आंसर 125 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसमें देखिएगा, सेम क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसमें 3 नंबर जो बोला गया, निम्नलिखित संख्याओं में कौन परिपूर्ण घन नहीं है। अब इसमें हम लोग घन देखते थे, इसमें आपको देखना है परफेक्ट क्यूब कौन नहीं है। तो आप देख सकते हैं 3 नंबर में 8 जो 2 का घन होता है, 27 जो 3 का घन होता है, और 36 जो है मतलब वो, और 125 आप जानते हैं कि 5 का घन होता है, तो जो 36 है वही किसी का घन नहीं होगा, परिपूर्ण घन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो 36 को आप क्या कीजिएगा, सही कर दीजिएगा। बोला गया 4 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण घन है। आपको इसको क्या करना है, फैक्टर निकाल कर आपको बताना है। चलिए मैं 4 नंबर एक बता दे रहा हूं। चलिए दोस्तों, हम लोग 4 नंबर देखेंगे। इसमें बोला गया है निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण घन है। दोस्तों सेम है, कुछ नहीं करना है, वो थोड़ा सा छोटा संख्या दिया था, इसमें बड़ा संख्या दिया, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको गुणनखंड निकालिएगा। ठीक है दोस्तों, गुणनखंड कहने का मतलब जब घन निकालने की बोलेगा तो आप गुणनखंड से ही उसको घन निकाल सकते हैं। उसका मतलब दूसरा तरीका नहीं है कि आप घन निकाल सकते हैं। इसका भाग विधि में यानी डिवीजन मेथड से इसका मतलब घन नहीं निकलता है, सिर्फ आपको इसको गुणनखंड फैक्टराइजेशन मेथड से ही आपको क्या करना होगा, इसका घन निकालना होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा कि सिर्फ इसका फैक्टर मेथड से ही घन निकाला जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 8000 को आप फैक्टराइजेशन कीजिए, 8000 को कीजिएगा, अगर हम इधर कर रहे हैं क्योंकि नीचे नहीं दिख, चलिए मैं यहीं पे कर दे रहा हूं। देखिए 8000 को जब कीजिएगा हल, 2 से काटिएगा इसको तो 4000 होगा, फिर 2 से चलिएगा तो 2000, फिर 2 से 1000, फिर 2 से कटिएगा तो 500, फिर 2 से 250 हो जाएगा, फिर 2 से 125, फिर 5 से काटिएगा तो 25 बार में कटेगा, और फिर 5 से कटिएगा तो 5 बार में कटेगा। दोस्तों जिस बच्चे को मतलब गुणनखंड आ रहा होगा, ये उसको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। हालांकि ये 6ठी क्लास की बात है, यानी 6 क्लास का बात है, ये गुणनखंड पढ़ना, महत्तम पढ़ना, इस तरह 6ठी क्लास की बात है। दोस्तों आप अगर इसके बाद देखिएगा, करना क्या आपको, कीजिएगा कि इसको रूट 1 बना लीजिएगा और यहाँ पर 3 लिख दीजिएगा। नहीं, ये आपको पहचान में आना चाहिए कि 3 के बदले 1 लिखना है, हमको 3 के बदले 1 लिखना है, निकालेंगे तब रूट से। 2 कितना को गिनिए, 1 2 3 4 5 6, 2 कितना को है बाबू हमारे, 6 को है, तो 2 को 6 बार यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, लिख दिया हम। 5 कितने बार है, देखिए 1 2 3, 5 कितना बार है, 3 बार है। क्लियर है दोस्तों, आगे जब इसको कीजिएगा दोस्तों तो आप निकालिए 3 में से 1, ये 3 कितना को है, 6 को है, यानी 6 को है ना 3, तो जब निकालिएगा बाहर तो 3 के बदले 1, तो 6 के बदले 2, यानी इस 3 को 2 में से 1 निकलेगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पर भी 1 निकलेगा 2, और 3 के बदले ये 5 के बदले 1 5, तो दोस्तों 2 दूना 4, 4 5 20। आप देख सकते हैं इसका जो घनमूल आएगा वो 20 आएगा, लेकिन इसमें घनमूल नहीं पूछा है, आपसे ये पूछा है कि इसमें से पूर्ण घन कौन है, जिसका 3 ये ट्रिपलेट पूरा हो जाएगा, वो क्या होगा, घनमूल माने पूर्ण घन होगा। देखिए 2 3 बार है, यानी 2 3 बार है, यानी 6 बार 2 है, अब 5 भी 3 बार है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये पूर्ण घन। लिख दीजिएगा यहाँ पर, यह पूर्ण घन है ना जी, आप लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि ये नहीं बोला है कि आप इसका घनमूल निकालिए, हम निकाल दिए हैं, आप देख सकते हैं, ये नहीं बोला है इसमें कि आप इसका क्या निकालिए, घनमूल निकालिए, लेकिन आप देख सकते हैं इस आपका जो राइट आंसर है इतना ही तक आप छोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि 4 नंबर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सेम क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, आप बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, मतलब उससे नहीं बन रहा है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा हमको, हम आपके लिए एक वीडियो बनाकर आपके लिए डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, जरूर आप बनाइएगा इसको, आप छोड़िएगा नहीं, अच्छा है, कंपटीशन लेवल में अगर जाइएगा आप कॉम्पिटेटिव, तो वर्गमूल घनमूल आपके लिए मिलता है पढ़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए दोस्तों, बोला गया 5 नंबर में क्वेश्चन, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, बट मैं बता दे रहा हूं आपको, क्या 243 एक पूर्ण घन है। आप 243 को फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिएगा गुणनखंड,
और उसको तीन तीन को अगर ट्रिपलेट कीजिएगा, अगर हो जाएगा तीन तीन का सब तो परिपूर्ण घन होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए देख निकाल लीजिए आप, निकालिएगा अगर तो ये कट जाएगा, दो से नहीं तीन से कटेगा, तीन 8 बार में और एक बार में आगे कीजिएगा तो तीन से यहाँ देखिएगा, यहाँ पर कटिएगा तो 27 बार में कटेगा, फिर 9 बार में कटेगा, फिर बार बार दो कहां से लिखा जा रहा है जी, फिर तितरी का 9। आप देख सकते हैं कि तीन कितना बार है जी, कहीं गलती हो गया। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से देख लीजिए, 243 है ना जी, निकालिए, तीन से काटिएगा तो तीन आठ है 24, तीन एकम तीन, फिर तीन से काटिएगा तो तीन दूना 6, एक तीन सत्ते 21, फिर तीन से काटिएगा तो तीन में 9 से कीजिएगा तो 27, फिर तीन से कीजिएगा तो तीतरी का मतलब तीन में तीन से तीतरी का 9। आप देख सकते हैं, इसको कीजिए हुक में कीजिएगा, तीन को कितना बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार है ना, यानी तो देख सकते हैं आप कि ये इसका अगर आप देखिएगा तो ये अपने आप में तीन गो है, तीन, लेकिन ये देखिए पांच ही गो है, टोटल तीन कितना गो है, 5 गो। जब भी होगा ना ये तो दोस्तों 6 9 12 15 18 इस तरह होगा, तीन तीन का मतलब पेयर होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ये जो है ये तो अपना तीन गो अपना है, अपना मतलब ट्रिपलेट मतलब पूरा कर रहा है, लेकिन ये कर रहा है का नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये जो होगा यह पूर्ण घन, यानी कहने का मतलब परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, नहीं होगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए दोस्तों, टाइप 1 हम लोग पढ़ चुके हैं और आशा करते हैं कि टाइप 1 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए टाइप 2 देखेंगे हम लोग। उसमें 6 नंबर में जो क्वेश्चन बोला गया है तीन का घन निम्नलिखित में से कौन होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप अपने से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं बता रहा हूँ। तीन का घन, तो तीन का घन यानी तीन को तीन बार गुना कर दीजिए, आपका घन आ जाएगा। तो कीजिएगा तो तीतरी का मैं तीन से कीजिएगा तो 27 होगा ना दोस्तों। जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आया उसके लिए देख सकते हैं आप, तीन को तीन बार गुना कीजिएगा, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, यानी तीन यहाँ पर तीन बार उपस्थित है, इसको गुना कीजिएगा तो 27 होगा, जो 27 होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिमिलर क्वेश्चन एक दिया गया है, इसमें सेम क्वेश्चन है, उसको आप बना लीजिएगा। और आप देख सकते हैं उसमें दिया गया 7 नंबर क्वेश्चन, बोला गया 100 का घन निम्नलिखित में से कौन होगा। तो 100 का घन आपको, ये 7 नंबर क्वेश्चन है, 100 का घन आपको निकालना है, 100 का निकालना है घन। ठीक है, यानी क्यों निकालना है उसको, तो 100 को तीन बार गुना कीजिएगा तो देखिए 100 को इसको जब तीन बार गुना कीजिएगा तो यही आएगा। ठीक है दोस्तों, माने एक पे 6 जीरो आएगा, आपका 100 का घन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा। अगर 8 नंबर में बोला गया है रिक्त स्थानों को भरे, सेम क्वेश्चन दिया गया है 8 नंबर, आप देख सकते हैं। बोला गया है एक नंबर 10 का क्यूब, यानी कहने का मतलब 10 को तीन बार गुना कीजिए, यानी फिर इसको दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि 10 का घन पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो आप 10 का घन निकालिएगा तो 1 3 को 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 10 को तीन बार गुना करने को यहाँ पर क्या बोल रहा है। ठीक है, या फिर 10 का घन पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, योग की ये जो बताया आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिएगा, अगर इसमें 8 का 2 नंबर में आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दिया गया है 1 + 2 + 3 दिया गया है ना दोस्तों, और इसका टोटली का क्यूब दिया गया है। दोस्तों आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे, सरलीकरण पढ़े होंगे 7 क्लास या 6 क्लास में, तो उसमें बोला गया था कि सबसे पहले कोष्ट का क्रिया कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो कोष्ट में लिखा गया है उसको सबसे पहले आप हल करेंगे। तो देखिए इसको जब हल कीजिएगा आप तो इसको जोड़िए, अंदर कोष्ट के अंदर वाले को सबसे पहले हल कीजिएगा तो 1 का 2 3 3 3 6, यानी 6 का क्यूब करके आप लिख दीजिएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 6 को तीन बार गुना करके वहां पर लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगर 6 को तीन बार गुना कीजिएगा तो 216 आएगा, आपका 216 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप बना सकते हैं 3 नंबर में जो बोला गया है आप देख सकते हैं 8 - 1 - 3,
इसका क्यू दिया गया है, बोला गया ना यही। आप इसको भी बना सकते हैं, इसको जब हल कीजिएगा तो 8 माइनस, ये दोनों माइनस में है इसलिए इसको क्या कीजिएगा, जोड़कर माइनस में लिख दीजिएगा। ये दोनों माइनस में है, ये भी माइनस ये भी माइनस, ठीक है दोस्तों। जब इसको जोड़िएगा तो -4 आएगा, ठीक है दोस्तों। आगे कीजिए, 8 में 4 जाएगा 4 होगा, यानी 4 के क्यू करके यहाँ पे लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। 4 के क्यू कीजिएगा तो 64 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, आप इसको बना सकते हैं। 4 नंबर शायद नहीं दिख रहा है आपको, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 4 नंबर। 4 नंबर है, 8 का 4 नंबर है, आप देख सकते हैं वो 2 × 5 दिया गया है, ठीक है दोस्तों। आप इसको करिएगा आगे तो 2 × 5 = 10 होता है, 10 का क्यू कीजिएगा यानी 1000 आपका जो होगा राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। आई होप कि ये 6, 7, 8 नंबर आपका पूरा से अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कोई इसमें दिक्कत मतलब प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, टाइप 2 में 9 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है आप उसको देख सकते हैं। 9 और 10 दोनों सेम क्वेश्चन है, यानी 9 और 10 दोनों सेम क्वेश्चन है। इस एक में बोला है भाग देने, पढ़ के देख रहे हैं आप, 3 और 000 है ना जी, को निम्नांकित में से किस संख्या से भाग देने पर भागफल परिपूर्ण घन होगा, ठीक है दोस्तों। 10 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, सेम क्वेश्चन दिया गया है, उसमें बोला गया है 9000 को निम्नांकित में से किस संख्या से गुणा करने पर, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, परिपूर्ण घन बन जाएगा। आपको एक में बोला है भाग देने पर, दूसरे में बोला है गुणा करने पर, ठीक है दोस्तों। अगर एक हम आपको बता दे रहे हैं, एक आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए फिलहाल हम अब इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। बोला है मेरे भाई, सब अगर इसको कीजिएगा, बोला है 3000 को निम्नांकित में से किस संख्या से भाग देने पर। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे प्यारे साथी, सबसे पहले आप इसको क्या कीजिएगा, घन उसका निकालिए, घनमूल निकालिएगा। घनमूल निकालने का मतलब ये कि उसको गुणनखंड कीजिएगा और 3 के बदले 1 सजाइएगा उसको, ठीक है। अगर इस तरह से आ रहा है, तीनों बराबर, तीनों सबका मतलब 3-3 आ रहा है तो वो परिपूर्ण घन हो जाएगा। अगर कोई उसमें कमी दिख रही है आपको, जिसका कमी हो रहा है, उसी संख्या से आप इसमें क्या कीजिएगा, भाग दे दीजिएगा तो आपका वो बन जाएगा। चलिए मैं इसको बनाकर आपको बता रहा हूं। अगर यहाँ पर 3000 लिखा है, 3000 को अगर हम चल रहे हैं कीजिएगा अगर इसको, तो ये 1500 बार में कटेगा, फिर आगे कीजिएगा तो 750 बार में। ये अब मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको ये गुणनखंड आता है, ठीक है दोस्तों। आगे कीजिएगा तो 3 2 के 6 2 और 2 7 14 और 1 बचेगा, 2 5 10 ना जी। फिर 2 से की सॉरी 5 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। 2 से और 5 से इस तरह से कब कटता है आपको पता होना चाहिए। जब 2 से जब कटेगा तो उसके मतलब इकाई अंक में जब भी होगा वो 0 होगा। 0 1 2 4 सॉरी 0 1 2 4 सॉरी 1 नहीं होगा, 0 2 4 6 8 10 12 ये सब होगा ना, तभी वो 2 से कटेगा। अगर 5 है तो ये 3 और 5 से कट सकता है। ये आपको 2 द्वारा विभाजिता की जांच, 3 द्वारा विभाजिता की जांच आप पढ़े होंगे छोटे क्लास में, ठीक है दोस्तों। आगे अगर कीजिएगा तो 5 7 35, 2 5 आप मतलब 5 को 5 से गुणा कीजिए तो 25 होगा, ठीक है दोस्तों। आगे कीजिएगा तो 15 बार में ये कटेगा, फिर आगे कीजिएगा तो 3 बार में कटेगा। चलिए दोस्तों अब इसको क्या कीजिए, अब 3-3 का मतलब ट्रिपलेट कीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर कीजिएगा तभी होगा इसका। ये 3 अपने आप में 3 बार है, ठीक है दोस्तों। ये 5 है, ये भी अपने आप में 3 बार है, ठीक है दोस्तों। कमी किसकी हो रही है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा है ना जी। तो जब एक्स्ट्रा है यही, तो इसमें एक्स्ट्रा जो है अधिकतम, सॉरी मैं इसके पहले बताया था कि जिसकी कमी होगी, कमी नहीं, आप जो भी एक्स्ट्रा बचेगा देख सकते हैं कि 3 यहाँ पर क्या है, अकेले है, सिंगल है और एक्स्ट्रा है, अलग है ना। ये 3 अपना ट्रिपलेट पूरा किया है, ये भी, तो 3 आपका क्या होगा, मतलब अकेला है और एक्स्ट्रा है। इस संख्या में आप 3 बच रहा है ना शेष, इसमें देख सकते हैं शेष 3 बच रहा है। तो इस संख्या में आप क्या कीजिएगा, 3 से अगर भाग दे दीजिएगा ना तो ये पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन बोले तो गुणनखंड निकालिएगा
और उसमें जो शेष बच जाए, मतलब बचे जो, यहाँ पर शेष मतलब नहीं है, अगर 3-3 का आप क्या कर रहे हैं, माने 3-3 का जोड़ा बना रहे हैं आप, उसमें से अगर कोई शेष बच जा रहा है तो उसी संख्या से आप भाग या गुना कर दीजिएगा तो वो पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप 3 से गुना कर दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा, ये पूर्ण घन हो जाएगा। इस ऑप्शन में आपको 3 नंबर जो है आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, यही इस संख्या से भाग दे दीजिएगा तो आपका बन जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आपको ये क्लियर हो गया होगा तो आप 10 नंबर आसानी से इसको बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है, 9000 को क्या कीजिएगा, ये 10 नंबर क्वेश्चन है, 9000 को फैक्टर कीजिएगा, जो भी शेष बचेगा यानी अतिरिक्त में बचेगा उस संख्या से क्या कीजिएगा, इसमें गुना, सॉरी, जो भी एक्स्ट्रा बचेगा जो भी एक्स्ट्रा बचेगा इसमें उस संख्या से गुना कर दीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप 10 नंबर जरूर बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 10 नंबर आप बना लीजिए, अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए दोस्तों, आज इतना ही रहने देते हैं, 10 नंबर तक ही। आशा करते हैं हम 1 से 10 तक जो भी क्वेश्चन बनाए आपको समझ में आया होगा। यदि किसी बच्चे को, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो उस मतलब उसको के लिए कमेंट खाली है, आप कमेंट जरूर कीजिए। अगर उससे भी आपको समझ नहीं आ रहा है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7254849034। आप इस पे कॉल नहीं कीजिएगा, आप इस पे क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आप इतना तो कर सकते हैं ना पढ़ने में, अगर इतना मेहनत से हम पढ़ा रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि मेहनत से पढ़िए। और आज के लिए इतना ही, अच्छे से रहिए, पढ़िए घर पे, और माँ बाप की सेवा कीजिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।